आज की आवाज़ पर देखिए चुनाव दर्शन। नगर पालिका परिषद के चुनाव मेरे साथ और अभी कुशवाहा के साथ। समय अब कम बचा है, चुनाव सर पर है। गुना नगर पालिका परिषद के चुनाव, हर प्रत्याशी आपकी दहलीज पर खड़ा होकर वोट मांग रहा है। आशीर्वाद आपको देना है, सहयोग आपको देना है, लेकिन लाजमी है प्रश्न करेंगे हम, जवाब देंगे वो जो आपके वार्ड के विकास के लिए आपसे वादा करते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, नगर पालिका परिषद के चुनाव में हर वार्ड में जाकर प्रत्याशी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और आज हम बांसखेड़ी क्षेत्र के एरिया में हैं, वार्ड क्रमांक 29 से। वार्ड क्रमांक 29 से आज आपकी मुलाकात करवाने हम जा रहे हैं लता धीरज कुशवाहा जी से। नगर पालिका परिषद के चुनाव में जैसा कि हमें देखने मिल रहा है, हर वार्ड में कहीं ना कहीं महिलाओं को टिकट ज़्यादा मिला है। इस बार कांग्रेस पार्टी से लता धीरज कुमार कुशवाहा जी को भी टिकट मिला है वार्ड क्रमांक 29 से। हमारे बीच में हैं दोनों पति और पत्नी हैं, धीरज कुमार जी हैं, लता जी हैं। दोनों का साथ में हमारा स्वागत है हमारे कार्यक्रम आज की आवाज़ में। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी वार्ड में क्या क्या काम है और किन कामों को लेकर आप अपने मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। वार्ड नंबर 29 2009 में मैं चुनाव जीता था, पार्टी ने करी, जो मैंने पार्टी का सपोर्ट करा बीजेपी का। लेकिन कई बार मैंने देखा बीजेपी उनका विरोध होने के बाद बस्ती वाले परेशान है, क्योंकि इस टाइम 2 दिन के बाद बीजेपी के प्रत्याशी उपाध्यक्ष थे राजू सिंह उपाध्याय जी, जिन्हें वार्ड के लिए कोई कार्य नहीं किया। जनता उनसे नाराज है वार्ड से। अभी तक जो जनता इसका दंड भोग रही है, क्यों उनको वोट देने से अभी तक परेशान है जनता। कुटी से परेशान है, नालियों से परेशान है, सफाई से परेशान है। घर साइन करने जाती है, साइन के लिए तरसते हैं, क्यों टेकड़ी गए कि भोपाल गए, ये व्यक्ति परेशान है। क्योंकि बस्ती वाले हैं कि कहने वाले, उसके घर के पास में रहने वाले व्यक्ति परेशान है, तो दूसरा व्यक्ति क्यों है? जो आप पद के नगर पालिका उपाध्यक्ष होने के बाद भी आप बस्ती का ध्यान नहीं दे पाते, वार्ड का ध्यान नहीं दे पाते, तो गरीब आदमी को क्या ध्यान दोगे? अब बड़े लोगों पर ध्यान दे, टेंडर होते हैं ठेकेदारों का, उनका सहयोग करते हो, क्यों अपना स्वार्थ देख रहे हो? नगर पालिका में तो स्वार्थ देख रहे हो, ठेकेदार को देख रहे हो। तो आप इसीलिए इस बार मतलब मैं ये चाहता हूँ कि नगर पालिका में जो विरोधी पार्टी बैठी है उसका विरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भ्रष्टाचार किया उन्होंने उसका बैठने का जो मेरे पास है उसका जवाब देना चाहता हूँ। आज जो स्टार्ट डैम बह गया था, 7 करोड़ का नुकसान हुआ, किसने किया? बीजेपी वालों का सपोर्ट हुआ। आज देखते हैं पंचायत में जो भी हुआ, आज वोट भी देखते हैं नगर पालिका बांसखेड़ी की। आपने माइगढ़ थाना देखी, वो भी भाई आपने 30 करोड़ रुपए खत्म करा, कुछ नहीं हुआ। 3 करोड़ रुपए भी होने के बाद भी आज माइगढ़ थाना का क्षतिग्रस्त है, उसमें कोई मवेशी नहीं, कानून चुना है। काफी जागरूक है धीरज कुशवाहा जी और पूरे अपने लक्ष्य और अपने विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वार्ड में। हमारी शुभकामना उनके साथ है। लता कुशवाहा जी भी साथ में हमारे खड़ी है। लता जी, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? जी 10वीं क्लास तक पढ़ी है। आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे इस बार वार्ड का चुनाव लड़ना चाहिए? मेरे पति के उससे आया मुझे भी कि चुनाव मुझे भी लड़ना चाहिए। मेरे मोहल्ले वासियों ने भी बोला कि आप भी चुनाव लड़ो। आपका वार्ड की सीमा कहाँ कहाँ तक आती है? ये जैसे स्कूल, गोविंद गार्डन, इस वार्ड में आपको घूमने के बाद में ऐसे कौन से मूलभूत काम है जो आपको लगे कि ये जरूरी है और इन्हें करना चाहिए? लोगों की कुटी, नाली, सड़क, बरसात में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी मैं संपर्क करने गई तो लोगों ने बहुत शिकायत की है कि मैडम इधर तो बहुत गंदगी हो जाती है बरसात में, रहने लायक जगह नहीं है, नदियाँ पूरी भर जाती है, घर में पानी भर जाता है। ये आप और भी कोई काम करती हैं या हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ। जी धीरज जी, आपने पूरी जागरूकता के साथ में इस पूरे वार्ड के अंदर अपनी आवाज़ उठाई है और आप काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं। आप किसको दोषी मानते हैं जो आज वार्ड में काम नहीं हुआ उसके? क्योंकि मैं दोषी ठहराता हूँ उपाध्यक्ष जी को। राजू उपाध्यक्ष जी ने अभी भी स्थिति इतनी खराब है, स्कूल के पास चले जाओ कि जो आपने नालियाँ बनाई हैं, उन्हें पानी भरा है, 3-3 साल से सफाई कर्मचारी नहीं गया। सफाई का नाम नगर पालिका के कर्मचारियों की गलती है।
जो आप बाढ़ में ध्यान नहीं देते, बैठ भी ध्यान नहीं देते। इस बार आपके प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी से शायद मैं खुद चाहता हूँ कि मैं इन लोगों को तो परेशान हो गया, शिकायत करते करते थक गया। मैं ये चाहता हूँ इनको सबक सिखाऊं, कुछ ना कुछ इनको याद दिखाऊं कि सच्चाई क्या होती है। क्या होती है कि आप गरीब आदमी का ध्यान दो। बड़े का सब कोई होता है, पैसे वाले, गरीब का कोई नहीं होता है। आज उनके बाद परेशान हुए, कंट्रोल के लिए परेशान होते हैं। बाद में गड्डी लगा देते 6 बजे रात से, 6 बजे से आगे कंट्रोल पर खड़ा जाता है। ये कुछ टेम्पो थोड़ा है, ठेका सरकार की बहुत थोड़ी है, शासन दे रही है, मोदी सरकार दे रही है। और जनता तो टाइम पे टाइम बने, क्योंकि टाइम पे सामान नहीं मिलता, राशन कार्ड देंगे वो खड़े रहती है। और महीने में कितने दिन, 4 दिन पहले राशन कार्ड मिलता है। अब परेशान होते हैं, अब नाराज होते हैं लोग। ये तो आपके वार्ड के ऐसे काम हैं कि जिनको देखकर आपको ये लगा कि मुझे इस बार चुनाव में जाना चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ। वैसे आपको व्यक्तिगत तौर पे राजनीति में आने की प्रेरणा किससे मिली? राजनीति पढ़ने से शुरू से थी, मैं चाहता था। ये अपनी पढ़ाई छोड़ के, मैंने अपनी सर्विस छोड़ के, ठेकेदारी, पीएचडी विभाग की ठेकेदारी छोड़ के ये मैंने इस लाइन में आया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जनता का सेवा करूँ। अपने लिए सब कोई कुछ चाहता है, दूसरे लिए कोई नहीं चाहता। मैं अपने लिए नहीं चाहता, दूसरे लिए कि जीना है तो कुछ करके दिखाओ। आपके याद आ गया है, एक गुड़िया है, छोटी गुड़िया है, और 2 बच्चे, 2 भांजी है मेरे। तीनों मेरे 3 बेटे हैं। तो मैं ये चाहता मैं अपना धन ना देखते हुए दूसरे का धन देखूँ, दूसरे का धन। क्योंकि मैं बीजेपी में 27 साल रहा, अत्यंत सौगणी टाइम से रहा, राजमाता के टाइम से रहा है, कन्हैया नायक के टाइम पे रहा। और मैंने गोपीनाथ पन्ना जो इन्होंने हमेशा मेरे साथ घात किया है, मेरा टिकट काटा है, सेवा की मैंने अपना जीवन, पढ़ाई छोड़कर, सब कुछ छोड़ के, छोड़ने के बाद आज भी पार्टी है, क्योंकि हमेशा विश्वास दे दी है। आज भी हमारे वार्ड में कुछ लोगों ने ये उसका साथ देने के बाद भी आज किसी को विरोधी पार्टी को टिकट दिया, हार के भी आती, जो कभी नहीं आता। 2004 में आया, 2004 के बाद पार्टी वार्ड में नहीं आया, ना आना चाहता है। आज जीत जाएगा, दोबारा वार्ड में कभी नहीं आएगा। क्यों? कि महाराज साहब के वो सपोर्टर है, सिंधिया जी के ऊपर हाथ है। सिंधिया सपोर्टर किसी दोबारा नहीं आएंगे, उन्हें कौन ढूंढेगा? देंगे उनके बच्चा दिल्ली रहता है, हर बेटा दिल्ली रहते हैं। यहाँ वार्ड नंबर 4 में ही मोबाइल उससे परेशान है। वार्ड नंबर 4 में उसके मोबाइल जो आसपास के 4-5 मकान है, वही मोबाइल परेशान है। तो आज यहाँ का वार्ड का क्या देगा? लता जी, आप बड़ी उम्मीद लगा के उस पार खड़ी हुई हैं। आप अपने वार्ड वासियों से, जो मतदाता हैं आपके वार्ड के 29 के, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? हम कार्य करके दिखाना चाहते हैं, कार्य करके दिखाएंगे। जनता का सहयोग चाहिए हमें। तो क्या कहना? एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैं पूरी कोशिश करूंगी, जनता के काम आऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसी प्रकार से हमने कई वार्डों में देखा, प्रत्याशी पूरे वादे कर रहे हैं, लेकिन क्या विकास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? धीरज कुमार जी काफ़ी जागरूक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी से इस बार उन्हें टिकट मिला है, लेकिन पूरी उत्सुकता, पूरी जागरूकता, पूरी कर्मठता के साथ में जनता के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। वार्ड क्रमांक 29 से यहाँ पर लता धीरज कुमार कुशवाहा यहाँ खड़ी हैं, वार्ड क्रमांक 29 से। उनके समर्थक भी यहाँ हमारे बीच में खड़े हैं और इस वार्ड के विकास के लिए उन्होंने कसम ली है, वादा किया है कि मैं वार्ड का विकास करूँगा, और जो इस वार्ड के अंदर विकास नहीं कर पाए उनकी मैं पोल खोलूँगा। और यहाँ पर बहुत सारे समर्थक उनके खड़े हैं। आप कहाँ रहते हैं? भाई पास में रहता हूँ, बाबूलाल। इसी वार्ड में, वार्ड 29 में वार्ड रहते हैं। क्या इस बार माहौल क्या है इस बार वार्ड का? माहौल तो ठीक है आपकी बात जी। कौन जीतेगा, कुछ है? सही काम करेगा वो ही जीतेगा। आपको लग रहा है कोई काम करने वाला प्रत्याशी है आपके बीच में? हाँ, धीरज पार्षद। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव? धीरज भाई को हम निकालवाना चाहते हैं 29 नंबर वार्ड से। जो हमको अच्छे लगे नेता हमारा काम कर सकता है और हम आधी रात को ला सकते हैं घर से, जो हमारे लिए उठ के आ सकता है। इसलिए और हम जो पार्षद को चाहते हैं, जो हमारे आपके पार्षद बने 29 नंबर वार्ड से, और बाहर का आदमी हमको नहीं चाहिए जी। हम हमारे वार्ड के इंसान को ही बनाना चाहते हैं पार्षद, हमारा धीरज भाई कुशवाहा को। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? हम तो ये कहना चाहते हैं सर, हमारे जो वार्ड का जो पार्षद पहले जो निर्दलीय जीते उस टाइम उन्होंने काफ़ी काम करा, और अब की जगह चाहते हैं कि अब की सही बात ये हमारा काम। तो लता धीरज कुमार कुशवाहा जी जीते इस बार, आप चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आशीर्वाद किसको देना है इस बार? नाम बोलो। धीरज भाई को।
ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रदीप कुमार वार्ड क्रमांक 29 का रहने वाला हूँ। जैसे कि आप दरअसल आपको देखने को मिल रहा है पब्लिक का जो है, आप जैसे कांग्रेस को वोट दें, कमल को वोट दें। बड़े बड़े चुनाव होते हैं उसमें तो आपको पार्टी देखी जाती है कि उसमें क्या पार्टी में देखा जाता है कि फूल को दें कमल को दें। इसमें वार्ड के जो चुनाव होते हैं इसमें व्यक्तिगत इंसान देखा जाता है कौन बंदा काम के आपके लिए है। हम ये चाहते हैं जो बंदा काम के लिए है हम उसी को वोट दें। इस बार आपके वार्ड में कोई काम का बंदा खड़ा हुआ है? नीरज कुशवाहा जी जो है इन्हें पिछली बार जो 5 साल रह चुके हैं इन्हें अधिकतर बहुत काम किया है। इस बार भी हमें लग रहा है कि वादा सही करते हैं और ये काम हर काम में आगे रहते हैं जनता के। आपको पूरा विश्वास है कि ये विश्वास है विकास? जनता का ये हर वक्त सहयोग करते हैं। आप बताएं कि इस बार वार्ड में क्या तैयारी है आपकी और आपके वार्ड का मतदाता अब जब आप कन्वेंसिंग करने जाते हैं तो क्या कहते हैं? हमारा मतदाता जो जीत है हमारी कांग्रेस की, हमारे जो चाहते हैं प्रयास की हर काम में साथ देते हैं। मर जाए फुट जाए सब में आगे पहले वो खड़े उसमें। बाकी कोई समाज हो, समाज से मतलब नहीं है, नहीं आता तो खुद काम कर। अच्छा, नालियों का भी खुद काम करते खुद ही काम करते हैं, ऐसा लगता है खुद ही हो ये। हैं। अभी जैसे आपको इस वार्ड में आप धीरज जी के साथ में जाते हैं, लता धीरज जी के साथ, तो मतदाताओं का क्या मत लगता है? जी मतदाता तो साफ कह रहे हैं कि एक ही पार्टी जीता ना, पार्टी से मतलब नहीं है। पहली बात इंसान से मतलब है। ये मोहल्ले का चुनाव है, पार्टी का चुनाव नहीं है। जी जी। तो मोहल्ले का काम होना तो इसी धीरे वैसा वैसे हर काम में काम आ रहा है। पहली बार मरगरशाला मोमडन मरगरशाला के चित्र उड़ना है, उसके आप मैं खुद जाता हूँ कि बताऊँगी आ जाऊँ, उसमें पानी गिर रहा है, ऐसा गिर रहा है कि पूछो मत। उसमें ने आवाज़ उठाई, उसका कार्यक्रम काम नहीं हुआ, उसका काम होना नहीं पाए। उसमें लेटरिन बाथरूम सब कपड़े जाते सब पड़े, उनके विरोध में खाने फिर भी उसका काम नहीं हुआ। समय पहले काम है उसका मरगरशाला का काम कराया, इसके प्रयास ये करते हैं जो हमारे बाहर से हम लोगों को जिताना चाहते हैं। ये आज जीत गए सब मार्च करेगा, उद्धार हो जाएगा। वार्ड क्रमांक 29 कांग्रेस पार्टी से लता धीरज कुमार कुशवाहा जी को जो टिकट मिला है, वो अपने समर्थकों के साथ में खड़े हैं। यहाँ पर हम उनसे कुछ बात कर रहे हैं, उनके समर्थक। इस बार आपके वार्ड में क्या माहौल है और आप क्या कहना चाहती हैं? हमारे वार्ड में भी बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। आप किसके पक्ष में माहौल है? हम कांग्रेस के पक्ष में हैं। इस वार्ड में ऐसे कौन से काम है जो आप चाहती हैं? इस वार्ड में रोड बनना, सड़क बनना, नलों की पाइपलाइन डलना, लाइट, सभी समस्या पूरी करेंगे। ये प्रत्याशी आपके काम कर देंगे? हाँ कर देंगे, पूरा कर देंगे, बहुत विश्वास है। और आपको आप भी बताएं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार दोनों पार्टियों के प्रत्याशी बहुत ताकत के साथ में खड़े हैं? हाँ सर। आपका प्रत्याशी बिल्कुल मजबूत वादे अपने पूरा करेगा? हाँ पहले भी किया था मेरे पिताजी ने और इस बार भी करें। और यहाँ के मतदाताओं का क्या मत है आप जानती हैं? यहाँ के मतदाता सब एकजुट होकर धीरज सिंह कुशवाहा को, माता कुशवाहा जी को जिताना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी काफ़ी काम किया था, इस बार वही चाह रहे हैं कि यहीं का वार्ड का मेंबर पहले था वही फिर से बने, क्योंकि यहाँ का वार्ड का मेंबर बनता है, बन तो जाता है, जीत के चला जाता है, वापस देख के नहीं आता। और यहाँ का विभाग का व्यक्ति यहाँ जीतेगा तो हम उसके पास जाएंगे, उससे काम भी करवाएंगे, आधी बात तो उनको व्यवस्था देंगे तो हमारे काम कर सकता है। और छोटी मोटी काम भी होती है तो हम 50 रुपये का पेट्रोल, 20 रुपये का पेट्रोल मांगेगा, सामने वाला निवा नहीं निवा, तो यहाँ का व्यक्ति होगा तो हम उसको दस्तक तो दे देंगे, तो उसको कहते देंगे भाई हमारा ये काम हो गया। और यहाँ का वार्ड का मेंबर पहले भी ऐसा था कि हम उसके घर भी नहीं जाते तो हमारा ऑटोमेटिक काम घर पर ही सीए सकता, मतलब कि अपनी जेब में घूमते थे कि माता जी बहनें 2 मंजिल 3 मंजिल न जाएँ, किसी की पेंशन वगैरह पास तो खुद ही घर पर आके कर दिए। हमारे वार्ड के मेंबर पहले भी ज़बरदस्त थे, उस बार फिर ज़बरदस्त हम चाहते हैं हमारे वार्ड के मेंबर लता सिंह कुशवाहा जी। इस बार आप क्या कहना चाहती हैं? बस यही है कि थोड़ी सी प्रोग्रेस हो जाए वार्ड की, इसलिए हम इनको जिताना चाहते हैं। इस बार आपको लग रहा है कन्वेंसिंग में मतदाता? लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? लता कुशवाहा जी की लता धीरज कुमार कुशवाहा जी जो कि वार्ड क्रमांक 29 से कांग्रेस के मैंडेट पे खड़े हैं, उनके मम्मी पापा खड़े हैं। माता पिता के आशीर्वाद के बिना कभी कुछ नहीं होता, कभी कोई सफलता नहीं मिलती है। क्या इस बार आपको लगता है कि आपको बच्चों को आशीर्वाद आपके वार्ड से मिलेगा?
पूरा आशीर्वाद है हमारे बच्चों को और वे भारी मतों से जीतेंगे और भोले बाबा की कृपा है। श्री सेवा नमस्कार। श्री सेवा नमस्तम और पूरी उम्मीद से जीतेंगे और हमको पूरी जनता को हमको इतनी खुशी है कि ना लता कुशवाहा एक बार सभी समाज का हमें समर्थन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? उपस्थित सभी जन समुदाय, बेटा बेटी, बहु माता बहनों, इस बार क्या है कि आपने भैया धीरज इसलिए जिताना है तो धीरज भैया के भविष्य सेवा नहीं दे पाएंगे। तो मेरा सभी जन निवेदन है कि इसका लाभ उठाइए समय का और भैया को लता कुशवाहा को भारी मतलब विजय बनाइए और उनकी सेवा का लाभ उठाइए। आपको केवल चुनाव के लिए आधा घंटा 1 घंटे लाने में लगना है। इसके बाद मेरी बहू मेरे बेटे 5 साल तुम्हारा हाथ पे चक्कर लगाते रहेंगे और हमेशा आपकी सेवा करेंगे। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय के साथ में लता धीरज कुमार को अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ में वार्ड वासियों का भी सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे हमने आपसे कहा था कि आज की आवाज़ में हमारे पार्षद दर्पण में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो निश्चित तौर पर वार्ड के विकास की बात कर रहे हैं और वार्ड का विकास करना चाहते हैं। उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हम तो ये चाहते हैं काट के कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, दिखा दे आगे के लिए क्यों देखना चाहे। हर व्यक्ति वादा करके चला जाता है, बैठ के लिए कोई काम नहीं करता। हम यही के रहने वाले यही चाहते हैं कि आदमी सभी को नजर में आए तो देखे कार्य करे, उनका आशीर्वाद मिले और वो सहयोग करेंगे। उनके द्वारा हुआ मैं पार्टी बस्ती वालों के द्वारा। मतलब सारी बस्ती वालों ने आपको प्रेरित किया है कि आप चुनाव में? हाँ, दोबारा करिए, क्योंकि मैं तो निर्दलीय कर रहा था लेकिन बस्ती वालों ने कहा कि आप दोबारा करो। पार्टी ने मुझे सहयोग करा, पार्टी ने मुझे टिकट दिया। लता जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। आज की आवाज़ के कार्यक्रम में हम आपका ये एपिसोड आपको YouTube पर देखने के लिए मिलेगा और अगर आपको YouTube पर आज की आवाज़ को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा ये चैनल आपको देखने को मिलेगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप निश्चित हमें कुछ हमारी जो भी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं उनमें अच्छा बुरा जो भी लगे उसको आप कमेंट्स कीजिएगा। लता धीरज जी, हम आपको फिर पुनः एक बार बधाई देते हैं कि आपको जीत मिले और आप जनता के बीच में जाएं और विकास के कार्य करें। हमारी बहुत बहुत आपके लिए शुभकामना। एक अंतिम अपील दोनों अपने वार्ड वासियों से करें। वार्ड वासियों ने हमेशा मेरा साथ दिया है और देते हैं, अभी भी दे रहे हैं। इनका साथ है तो मेरा सहयोग, सुख में दुख में साथ दिया इन्होंने मेरा। सुख में भी साथ दिया, दुख में भी साथ दिया। आज जो मेरे पीछे खड़े तो मेरे साथ दिए, आगे खड़े वो भी मेरे साथ दिए, क्योंकि एक भाईचारा दोनों हाथों की तरह उन्होंने मेरा हाथ साथ दिया है। हाथ मेरे उनका हाथ है, मेरे पीछे भी खड़े तो भी हाथ उनका है, मेरे आगे भी है तो भी उनका हाथ है। पूरे वार्ड वासियों का हाथ है, सहयोग है। और मैं ही चाहता हूँ सुख में और दुख में सबको साथ ही हाथ बढ़ा हुआ है। साथ हाथ बढ़ाया है, आप देखो हाथ बढ़ाएगा, देखिए हाथ सानी आपसे हाथ करो, ये हाथ है, ये हाथ है तो सब कुछ है। खाना पानी सब कुछ हाथ से ही होता है और हाथ है सब कुछ है। और आपका चुनाव चिन्ह भी हाथ, हाँ आपको बन जाए, हाथ ही है हमारा, सब हाथ ही जीतेगा। हमारे साथ भी हाथ ही जीतेगा। हमारी जीत तो इनके हाथों की जीत, यही मजबूत इन्होंने कर दी, वजह साथ है। इनके विश्वास को और मजबूती मिले। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। कई नारों के साथ में पूरे जोश के साथ में लता धीरज कुमार कुशवाहा वार्ड क्रमांक 29 से कांग्रेस पार्टी से लड़ रही हैं और हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। हम चाहते हैं कि वो जनता के बीच में आए, विकास के काम करें और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम सही जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर आएँ और जनता के बीच में जाकर काम करें, दूध का दूध और पानी का पानी करें। हमारा यही उद्देश्य है। नमस्कार, मैं दीपक रघुवंशी, आज की आवाज़ में अभी कुशवाहा के साथ।